नमस्कार साथियों, टीचर्स 365 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं अरुण सिंह एक बार फिर से आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 ए लेटर टू गॉड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको एक बार इसकी फास्ट रीडिंग कर लेनी है, उसके बाद में हम आपको यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स करा रहे हैं। तो देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन आंसर आपको हाफ ईयरली और ईयरली एग्जाम्स में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, तो आपको यहाँ पर देखना है, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, यानी कि लेंचो की क्या आशा थी, ठीक है। लेंचो वॉज ए फार्मर, लेंचो एक फार्मर था। हिज फील्ड ऑफ राइस कॉर्न वॉज फुल ऑफ फ्लावर्स, उसका जो खेत था वो फूलों से फुल भरा हुआ था, ठीक है। विच गेव हिम होप फॉर ए गुड हार्वेस्ट, जो अच्छी पैदावार होने की आशा देते थे, ठीक है। गुड हार्वेस्ट यानी कि अच्छी पैदावार होने की आशा थी, ठीक है। द फील्ड नीडेड इरीगेशन, खेत में इरिगेशन की यानी कि सिंचाई की आवश्यकता थी। लेंचो होप लेंचो होप फॉर ए डाउन फॉर और एटलीस्ट ए शॉवर, लेंचो एक भारी या कम बौछार वाली बरसात की आशा कर रहा था, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा था व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। तो लेंचो की क्या आशा थी, लेंचो होप फॉर ए डाउन फॉर और एटलीस्ट ए शावर। ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो हमारा कौन सा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो इसको करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, व्हाट डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉर्न, लेंचो ने क्यों कहा कि वर्षा की बूंदें नए सिक्के जैसी हैं, ठीक है, सिक्के जैसी थी। तो इसका आंसर है लेंचो सेड द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉर्न बिकॉज दीज वर फ्रेश एंड राउंड लाइक कॉइन्स, द गुड क्रॉप्स वुड ब्रिंग मनी एंड प्रॉस्पेरिटी। यानी कि लेंचो ने इसलिए बोला था, देखो लेंचो ने कहा था कि वर्षा की जो बूंदें हैं वो नई सिक्कों की जैसी हैं। और ये चीज़ें उसने क्यों कही थी, उसने इसलिए कही थी क्योंकि सिक्कों के जैसे ताज़ा और गोल थी, जो बूंदें थी वो कैसी थी, सिक्कों के जैसे ताज़ा और गोल थी, ठीक है। अच्छी फसल धन व संपन्न लाती है, यानी जो अच्छी जो फसल है वो पैसा धन संपत्ति लाती है, तो प्रॉस्पेरिटी लाती है, ठीक है। तो इसलिए उसने बोला था कि भाई ये न्यू कोइंस के जैसे हैं, अच्छे सिक्कों के जैसे हैं, नए सिक्कों के जैसे हैं, जो क्या है, जो वर्षा की बूंदें हैं, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं हम तीसरे क्वेश्चन के ऊपर। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है हाउ डिड द रेन चेंज व्हाट हैपन टू लेंचो फील्ड, ठीक है। वर्षा कैसे बदली, लेंचो ने खेतों का क्या हुआ, लेंचो के खेतों का क्या हुआ, ठीक है। अब आगे इसका आंसर रहते हैं सडनली स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगिन टू ब्लो एंड along with the rains very large hailstones begin to fall. Lencho's field was white as if covered with salt. The corn was totally destroyed. अचानक एक तेज हवा ने चलना आरंभ कर दिया था। वर्षा के साथ बहुत बड़े ओले गिरने आरंभ हो गए थे। लेंचो के खेत एकदम सफ़ेद हो गए थे, नमक नमक से ढक गए थे और फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा आंसर हो गया इसका, ठीक है, तीसरे क्वेश्चन का। तो आगे बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन हम देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, व्हाट वर लेंचो फील्स व्हेन द हेल स्टॉप, जब ओलों का गिरना समाप्त हुआ तब लेंचो की ने क्या क्या भावनाएं थी, उसकी फीलिंग्स क्या थी उसकी। तो इसका आंसर देते हैं हम। इसका आंसर है व्हेन द हेल स्टॉप, यानी कि जब हेल स्टॉप हुई थी, लेंचो फेल्ट वेरी सैड, लेंचो बहुत सैड महसूस कर रहा था, बिकॉज क्योंकि एवरीथिंग वॉज डिस्ट्रॉय, सब कुछ नष्ट हो चुका था। ही न्यू वह जानता था दैट दे वुड हैव नो कॉर्न सो दे वुड हैव टू गो हंग्री, वह जानता था कि उसके पास कोई अनाज नहीं है और उसको अब भूखा रहना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके अंदर क्या फीलिंग थी, जब ओलो ने मतलब उसकी फसल को नष्ट कर दिया था, तो उसके अंदर फीलिंग थी कि उसका अनाज खत्म हो जाएगा, उसका अनाज अब होगा नहीं इसमें और उसको भूखा रहना पड़ेगा। तो ये उसके फीलिंग्स थी उसके अंदर, ठीक है। तो अपन चलते हैं अब आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन व्हाट डिड ही डू, लेंचो की क्या लेंचो की आस्था किसमें थी, क्या थी, उसने क्या किया, ठीक है। लेंचो हैज अनब्रेकेबल फेथ इन गॉड, लेंचो का अनब्रेकेबल फेथ था, किसके ऊपर था, गॉड के ऊपर। ही बिलीव्ड, वह विश्वास करता था दैट गॉड कुडंट डिनाई हिज रिक्वेस्ट फॉर हेल्प, यानी कि भगवान उसका उसको डिनाई नहीं करेगा, किसके लिए,
उसकी जो रिक्वेस्ट है हेल्प की, उसको भगवान डिनाई नहीं करेगा, भगवान उसकी हेल्प करेगा, कहने का मतलब ये है, ठीक है। लेंचो रोट ए लेटर, लेंचो ने एक लेटर लिखा टू गॉड, गॉड के लिए, टू सेंड 100 पीसोस टू सोन हिज फील्ड अगेन एंड टू लाइव अंटिल द क्रॉप केम, ही वेटेड फॉर द रेस्पॉन्स, ठीक है। लेंचो ने भगवान को अपना खेत पुनः बोने तथा और जब तक फसल न आ जाए तब तक जीवित रहने के लिए 100 पेसोज भेजने को पत्र लिखा, वह इसे प्रेषित कर दिया। उसने उत्तर का इंतजार किया था। ही वेटेड फॉर द रेस्पॉन्स, यानी कि गॉड को उसने क्या भेज दिया, लेटर भेज दिया था, ठीक है। और उसके लेटर का वेट किया था, मतलब गॉड से। तो ये अपन का ये क्वेश्चन हो जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन क्या है, हु रीड द लेटर, यानी कि लेटर को किसने पढ़ा था, जो गॉड के लिए लेटर लिखा था किसने, लेंचो ने, उसको किसने पढ़ा था, ठीक है। द पोस्ट मास्टर रीड द लेटर व्हेन ए पोस्टमैन ब्रॉट इट टू हिम, यानी किसने पढ़ा था, वो पोस्ट मास्टर ने पढ़ा था वो लेटर, व्हेन ए पोस्टमैन ब्रॉट इट टू हिम, जब डाकिया इसे उसके पास लाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर्स डू देन, उसके बाद में पोस्ट मास्टर ने क्या किया था। इन ऑर्डर नॉट टू शेक द फेथ ऑफ द राइटर इन गॉड, पोस्ट मास्टर ने क्या किया था, पोस्ट मास्टर के दिमाग में ये था, द पोस्ट मास्टर आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉय एंड फ्रेंड्स, ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी फॉर द एक्ट ऑफ चैरिटी, ही कुड कलेक्ट द सेंड ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ विद ए लेटर राइट ऑन द गॉड। उसने उन लोगों ने क्या किया था, उन्होंने क्या, सब ने मिल करके, द पोस्ट मास्टर ने जब वो लेटर पढ़ा था तो उसने सोचा कि भाई जो अपन का लेंचो है, जो उसका क्या है, भगवान के ऊपर अटूट विश्वास था, तो ये अटूट विश्वास है उसका कहीं डगमगा ना जाए, हिल ना जाए। तो उसने अपने साथियों के साथ में मिल कर के और कुछ पैसा कंट्रीब्यूट किया था, जो चैरिटी की थी, और उसको उसने उस पत्र के जरिए एकत्रित करके और एक पत्र के साथ उसको भेजने के लिए, मतलब उन्होंने पैसा कलेक्ट किया था, जिससे मतलब उसको ऐसा लगे कि मतलब वो गॉड के पास में लेटर पहुंच गया और गॉड ने मुझे मतलब ये भेजा है उसके रूप में, मतलब जो मैंने मांगा है उसके रूप में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा अगला क्वेश्चन आता है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज लेंचो सरप्राइज टू फील्ड ए लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट, क्या लेंचो उसके लिए ये पत्र के साथ धनराशि पाकर आश्चर्यचकित नहीं हुआ था क्या, सरप्राइज नहीं हुआ था क्या। तो देखते हैं इसके अंदर आंसर क्या है। इसका आंसर है नो, नहीं। लेंचो वॉजंट सरप्राइज, लेंचो बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुआ था टू फील्ड ए लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट, जब उसने उस लेटर के अंदर, लेटर को प्राप्त किया, लेटर के अंदर जो पैसा था उसको, मनी को देख करके वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ था। ही वॉज श्योर, वह श्योर था दैट गॉड वुड सर्टेनली सेंड हिम मनी, वह बिल्कुल निश्चिंत था, बिल्कुल कि भाई परमात्मा ने ही उसको पैसा दिया है, गॉड ने ही उसको मनी भेजी है। तो दोस्तों ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। आपको देखो क्वेश्चंस रटने नहीं है, आपको इनकी एक तरह से उनकी थीम्स को, इनकी जो बेसिक्स हैं उनको आपको याद करना है, ठीक है। आपको इनकी एक थीम अपने दिमाग के अंदर बिठा लेनी है, जिससे कि, क्योंकि क्वेश्चंस किसी भी तरह से आ सकते हैं, इनमें ये फिक्स नहीं है, एग्जामिनर किसी भी तरह का क्वेश्चन कैसे भी बना के दे सकता है। आपको जब तक इसकी थीम पता होगी तो आप श्योर इस क्वेश्चन के आंसर आराम से दे लेंगे, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको पेपर का समरी, आपको वो है चैप्टर, उसकी समरी याद होगी, उसके बारे में चीज़ें क्लियर होंगी आपके दिमाग में, माइंड में चीज़ें क्लियर होंगी, तो आपको इसमें परेशानी की संभावनाएं कम रहेंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट मेड हिम एंग्री, उसे किसने नाराज़ कर दिया था, ठीक है। ही हैड रिक्वेस्ट फॉर 100 पैसेज टू गॉड, ही रिसीव ओनली 70 पैसेज, ही थॉट गॉड couldn't have made mistake or denied his request, the post office employee, a bunch of crops had cheated him, so this made him angry। तो देखो उसने जो लेंचो था वो गुस्सा कैसे हुआ था, लेंचो गुस्सा इसलिए हो गया क्योंकि उसने गॉड से कितने 100 पैसेज मांगे थे, ठीक है। तो 100 पैसेज तो उसके अंदर थे नहीं, उसके अंदर ओनली 70 पैसेज थे। तो 70 पैसेज थे, तो उसको क्या लगा कि भाई किसी डाक घर के किसी बेईमान कर्मचारी ने उसके पैसे निकाल लिए, उसको ठग लिया है, तो इसलिए वो एंग्री हो गया था, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन है, हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन, विच सेंटेंस इन द स्टोरी टेल यू दिस। ठीक है, तो लेंचो की पूर्ण आस्था किसमें है, कहानी के कौन से बैक आपको यह बताते हैं। ठीक है, कौन कौन से जो वर्ड हैं वो बताते हैं, आप कौन कौन से सेंटेंस हैं वो बताते हैं आपको कि जो लेंचो था वो 100% गॉड के ऊपर ट्रस्ट करता था। ठीक है, तो देख तो लेंचो हैज कंप्लीटेड फेथ इन हेल्प ऑफ गॉड, द फॉलोइंग सेंटेंस टेल अस दिस। ठीक है, तो ये सेंटेंस हमको बताते हैं कि वो गॉड के ऊपर बहुत विश्वास करता है। लेंचो शोड नॉट द slightest surprise on seeing the money, such was his confidence। ठीक है, यानी कि धनराशि को देखकर भी लेंचो ने हल्का सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया, उसका आत्मविश्वास ऐसा था, इसलिए मतलब उसको हम इससे कह सकते हैं कि उसको बहुत ही ट्रस्ट था गॉड के ऊपर। ठीक है, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर ओनली 70 pesos reached me, send me the rest since I needed it very much। तो उसको लगा था कि हे भगवान, जो धन मैंने मांगा था उसमें से केवल 70 पैसे मेरे पास भेजे हैं, शेष धनराशि भी मुझे भेज दें क्योंकि मुझे इसकी आवश्यकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, वाई डज ही साइन द लेटर गॉड। ठीक है, जो पोस्ट मास्टर था उसने लेंचो को पैसा क्यों भेजा था और उसके भगवान नाम से सिग्नेचर क्यों किए थे, गॉड के नाम से उन्होंने सिग्नेचर क्यों किए थे। द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो बिकॉज ही डजेंट वांट टू सेव द राइट फेथ इन गॉड, यानी कि वो नहीं चाहता था कि लेंचो का जो भगवान पर विश्वास है, ट्रस्ट है, वो किसी भी तरह से डगमगाए, किसी भी तरह से हिले। ठीक है, ही साइन द लेटर गॉड बिकॉज ही opined that Lencho would think that the only God and none else had sent him the money। और उसने सिग्नेचर इसलिए किए थे क्योंकि लेंचो को लगे कि ये किसी और ने नहीं, भगवान ने ही भेजा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, डिड लेंचो ट्राई टू फील्ड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम, व्हाई नॉट। क्या लेंचो ने यह पता लगाने का प्रयास किया था कि उसे धनराशि किसने भेजी है, क्यों भेजी है और क्यों नहीं भेजी। ठीक है, नो, लेंचो didn't try to find out who had sent the money to him, he did so because he believed that God could not have denied lunch what he had requested, so was his confidence। ठीक है, यानी कि उसको ज़रूरत ही नहीं थी ये पता करने की, या फिर उसको तो बिल्कुल लग रहा था कि भाई भगवान ने भेजा है उसको तो, और वो बिल्कुल इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानता था कि भाई ये भगवान मेरी रिक्वेस्ट मानेगा नहीं, उसको पूरा कॉन्फिडेंस था, पूरा विश्वास था भगवान के ऊपर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु डज लेंचो थिंक हैज़ टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी, व्हाट इज़ द irony in the situation। ठीक है, remember that the irony of a situation is an unexpected aspect of it, and irony situation is strange or amusing because it is the opposite of what is expected। ठीक है, लेंचो क्या सोचता है, किसने उसकी शेष धनराशि ले ली है, इस परिस्थितियों में क्या व्यंग था। ठीक है, लेंचो थिंक दैट, लेंचो सोचता था, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हैज टेकन द रेस्ट ऑफ मनी, देयर इज irony of situation in it, he should have been indebted to the post office employee for this act of charity, whereas he tagged them a bunch of crops। लेंचो सोचता है कि डाकघर के कर्मचारियों ने उसके पैसे ले लिए हैं, इसमें परिस्थितिजन्य व्यंग है, उसको डाकघर के कर्मियों के प्रति उसके दयालुता के लिए कृतज्ञ होना चाहिए था, जबकि वह तो उनको बेईमान का एक समूह कहता है। ठीक है, उसको तो उनके होना चाहिए था, कृतज्ञ होना चाहिए था उनके प्रति, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि भाई वो एक तरह से बेईमान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन द real world, what kind of a person would you say he is? You may select appropriate word from the box of answer the questions। ठीक है, yes, there are people like Lencho in the real world। Lencho is naive to the word, stupid to worldly ways, ungrateful not to thank God, and unquestioning
in his act. He isn't greedy. He requests only 100 pesos. He isn't selfish. He thinks about family. He hasn't become comical. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो दोस्तों आप इन चीज़ों को और देख लेना, थोड़ा वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा इसलिए मुझे थोड़ा जल्दी चलना पड़ेगा, ठीक है। देर आर टू काइंड ऑफ conflict in the story between human and nature and between human themselves. How are these conflict illustrate? There is conflict between human and nature. Lancho with his sons work hard for a good harvest, but the hailstone destroy the corns completely. There is conflict between human themselves. The postmaster, his employee, and friends donate a part of their hard-earned income to help Lencho, where he called them a bunch of crock. ठीक है दोस्तों, इनको देख लेना। ये क्वेश्चंस हैं आपके, और क्वेश्चंस और हैं, लेकिन जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैंने आपको करा दिए हैं। बाकी जो ग्रामर के हैं ये क्वेश्चंस, तो इनको हम जो ग्रामर के चैप्टर आएंगे उनके साथ साथ और अच्छे से आपको समझाएंगे, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, हमारे साथ में जुड़े रहिए, और इसी तरह से हम सभी चैप्टर्स के आपको क्वेश्चन आंसर डालते रहेंगे, चैप्टर्स को पढ़ाते रहेंगे। आप हमारे साथ में टीचर्स 365 यूट्यूब चैनल पर जुड़ करके और अपना करते रहिए प्रिपरेशन, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, बाय।